जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 18वां अध्याय चल रहा था, मोक्ष संन्यास योग नाम का। तो इसमें सारे तरह के भगवान ने बताया कि सारा जो कुछ भी है ना हमारे 3 गुणों पर ही आधारित है, रजस सत्व और तमस। उसके आधार पर 3 तरह की धृतियां होती है, 3 तरह का सुख होते हैं, 3 तरह का यज्ञ तप दान, ये सब इन गुणों पर आधारित ही होता है। क्योंकि जो कर्म है ना, जो जितना भी हम कर्म करते हैं इस दुनिया में ना, तो इन तीनों गुणों से वो प्रभावित होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका फल होता है और उन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य का स्वभाव होता है। तो कैसा होगा? सात्विक जो मनुष्य होता है उसके अंदर का सत्व के गुण की अधिकता होती है। तीनों गुण सबके अंदर विद्यमान है, हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है। लेकिन अंतर क्या होता है, किसी में सत्व ज्यादा होता है, किसी में तमस ज्यादा होता है और किसी में रजस ज्यादा होता है। तो जब सत्व ज्यादा होता है, बढ़ता है सत्व, तब क्या होता है, सुख आता है, जीवन में शांति आती है। और जब रजस बढ़ता है तो राग द्वेष चिंता भय ये सब आता है। और जब तमस बढ़ा हुआ था, आलस्य प्रमाद और अज्ञानता लेके आता है, ये उसके प्रभाव है। तो तब भगवान मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, तमस में होगा मनुष्य तो कैसे करेगा, उसका स्वभाव तामसिक स्वभाव है, तो उसी के अनुसार वो अन्न खाता है, उसी के अनुसार वो कर्म करता है। उसको दया का भाव कुछ उसके अंदर होता नहीं, तो उसके अनुसार वो निषिद्ध कार्य भी कर जाता है। ऐसे ही रजस में राग द्वेष और लोभ इन सब में पड़ा रहेगा, तो उसी के अनुसार कर्म करता है, फिर उसी के अनुसार संसार में फंसता है। सत्व अधिक होगा तो उसका धार्मिक अनुष्ठानों में, जप में, तप में, ध्यान, ये सब करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा, अपने जीवन को और आगे की ओर बढ़ाता है। तो इन सब को करके तो सुख ही मिलेगा ना जीवन में। कोई ऐसा व्यक्ति है, देखो, कोई योग करता है, ध्यान करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, कि वो दुखी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। दुख कब होता है, जब हम उसके बदले मांग करते रहते हैं, भगवान से भी डिमांड करते रहते हैं, हमें ये दो, इसको कार्य करने के लिए ये पूजा करनी है, उस कार्य के लिए वो पूजा करनी है, तो नहीं मिलता है तो हम फिर दुखी होते हैं। जब इस सत्व प्रधान वाला व्यक्ति क्या करता है, वो ये सब इसलिए करता है ताकि उसका कर्तव्य है समझ के करता है ना। कर्तव्य समझ के अगर वो करता है तो प्रकृति तो सबको देती ही है उसके कर्म का हिसाब। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो कर्म ना कर सके इस दुनिया में, ऐसा तो है ही नहीं। अगर कर्म ही नहीं होगा तो फिर आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा यहाँ पे। तो कर्म तो वो करता ही है। बस अंतर ये है कि एक कामनाओं सहित कर रहा है, एक बिना कामना के कर रहा है। बिना कामना के कर रहा है तो प्रकृति तो उसको भी देती ही है ना। और कामनाओं से करता है तो उसमें वो उसकी अपेक्षा जुड़ी होती है और दुख भी होता है, फिर नहीं होती पूरी। तो ये सब गुणों की वजह से ही हम कर्म बंधन में पड़ते हैं। हमारे जो ये 3 गुण होते हैं इसके आधार पर। तो भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में यही बोला है कि पृथ्वी में, आकाश में और देवताओं में, इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। सभी में है, तीनों गुणों से कोई रहित है ही नहीं, पूरे से 3 ही गुण है ना। देखो ना, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के मनुष्य कैसे कैसे होते हैं। देखो, कोई किसी के अंदर राग द्वेष ये बहुत ज्यादा होता है, कि कोई प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, कोई सब कुछ होकर भी रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, सोता ही रहेगा, काम करना नहीं है उसको। तो ये सब उन्हीं के कारण तो होता है सारा कुछ, इन 3 गुणों के कारण। लेकिन जब हम इसको समझने लगते हैं ना, तो हम अपने जीवन को और अच्छे से ले जा सकते हैं। हमें थोड़ा भी अगर इसके बारे में जानकारी हो, हम ये पढ़े, इस ज्ञान को हम जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि अरे धीरे धीरे प्रगति कैसे की जाती है। मनुष्य जीवन में आके प्रगति करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए तो नहीं आए ना दुनिया में। ये भी एक हिस्सा है भाई, मौज मस्ती से अपना उत्सव की तरह जीवन को जियो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यही नहीं है सत्य, यही सत्य है ऐसा भी नहीं है। बस इसी को पकड़ के चले तो दुखी मिलने वाला है, क्योंकि जो मार्ग हमारा है उससे भटक जाएंगे हम। तो अगर हम छोटी छोटी चीजें ज्ञान की ये सब अपने जीवन में लाते हैं, तो हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना है। अगर मेरे को पता चले मेरे अंदर बहुत ज्यादा तमस है,
तो क्या होगा, मैं उस तमस को मिटाने की धीरे धीरे कोशिश करूंगी। अब किसी को पता ही नहीं होगा मेरे अंदर तमस है, रजस है, सत्व, क्या गुण मेरे अंदर ज्यादा विद्यमान है, तो कैसे उसको सही करेगा और उसको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है भी है कि नहीं है। तो ये जानना तो जरूरी है ना। तो रजस वाला व्यक्ति होगा, लोभ, बहुत ज्यादा लोभ आ रहा, मन के अंदर कामनाएं, वासनाएं, आसक्ति ज्यादा बढ़ रही है, तो समझो कि रजस बहुत ज्यादा आ गया। तो वो दुख का मार्ग है, तो कैसे इससे मैं सत्व में इसको बदल सकते हैं, ताकि ध्यान किया कैसे बदलेगा भाई। बदलने के तो उपाय है, बहुत सारे है, ग्रंथ पढ़ना है, ध्यान करना है, योग करना है, और मंत्रों करना है, ईश्वर की प्राप्ति की ओर अपनों को लगाना है, परमात्मा का नाम जपना, ये सारी चीजों से ही तो वो सत्व बढ़ेगा ना। तो शांत मन, सत्व जब होता है तो मन शांत हो जाता है, मन की जो भाग दौड़ होती है वो शांत हो जाती है, वही तो सत्व है। तो उससे आगे भगवान बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। तो तब कहते हैं परंतर, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जाति के आधार पर विभक्त करते हैं। भाई एक शांत सात्विक व्यक्ति किसी के भी घर में पैदा हो सकता है, वो ब्राह्मण के भी घर में हो सकता है, क्षत्रिय के भी घर में हो सकता है, वैश्य के भी घर में, शूद्र के भी घर में हो सकता है ना। तो किसके आधार पर उसका चयन किया जाता, किया कर्मों के आधार पर। कैसा कर्म कर रहा, निषिद्ध कर्म कर रहा, आलसी है, कुछ काम नहीं करता, कौन सी श्रेणी में रखोगे आप उसको, सत्व में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो फिर क्या क्या है, उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, स्वभाव जो है, स्वभाव में जिस गुण की अधिकता है उसी अनुसार हमारा कर्म भी होता है। तो कर्म के आधार पर ही इन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए हैं, इसलिए इनको अलग अलग, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है ना। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, जो जो तप करता है ना, तपस्या में जिसका जीवन व्यतीत होता है। तो देखो ना आजू बाजू कि जाति के आधार पर ब्राह्मण है या कर्म के आधार पर ब्राह्मण है। वेदों का पाठ करना और जप तप करना, मार्गदर्शन करना, ये सब एक ब्राह्मण का ही तो कार्य होता है, ब्राह्मणी स्वभाव है ये। तो स्वभाव के अनुसार है ये, कर्म के अंदर, जाति के आधार पर नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा तो हो गए, लेकिन वही निषिद्ध कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो आहार करते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो ब्राह्मण है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे हो गए ब्राह्मण लोग। सिर्फ जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, उसका कर्म उसका डिसाइड करता है कि वो कौन सा उसके अंदर है। क्षत्रिय होते हैं, साहस होता है उनके अंदर, बहुत लोग साहसी होते हैं, किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं, बहुत साहस होता है उनके अंदर, तो वो क्षत्रिय स्वभाव हो गया उनका। और कई लोगों के अंदर जो है बिजनेस करने की बड़ी अच्छी बुद्धि होती है, व्यापार करने की। वो किसी भी कुल में पैदा हो, किसी के भी घर में पैदा हो, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में या शूद्र में भी हो सकता है। तो वो उसका स्वभाव कैसा है, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला। तो कौन सा स्वभाव आया उसके, वैश्य स्वभाव उसके अंदर आया। सेवा भावी है बहुत ज्यादा, वो शूद्र स्वभाव उसके अंदर आया, है ना। शूद्र होना कोई गलत बात नहीं है, सेवा भावी होते हैं ना, सेवा करने का होता है उनको। तो ये कैसे बना दिया, हमारी मानसिकता ने इसको बिगाड़ के रख दिया। अभी का जो कल्चर है ना, उसने इसको बिगाड़ के रख दिया, पूरा ही सिस्टम ही बिगाड़ के रख दिया। तो स्वभाव के आधार पर ही उसकी जाति मानी जाती थी, कर्म के आधार पर, स्वभाव के अनुसार वो जो कर्म करता था उसके आधार पर ही उसका जाति का निर्धारण था कि क्षत्रिय है। वर्ग वर्ग बोलेंगे इसको, जाति भी नहीं बोलेंगे। जाति में तो अभी फंस गए हैं सारे लोग। शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतकरण का निग्रह करना, है ना, अपने अंतकरण को समेट के रखना, इंद्रियों का दमन करना, अंतकरण का निग्रह करना, शम हो गया, शांति। अब अंतकरण को निग्रह करना माने क्या, उसको एक जगह पे स्थित कर देना अपने अंतकरण को, है ना। तो क्या है, शांति। क्या आएगा उससे, शांति आएगी ना।
तो शम, शांति माने शम। तो क्या हो गया, शम पहला आया। शम का मतलब क्या हुआ, शांति। अंतःकरण को निग्रह किया, शांत किया, तो वो शांति हो गई। फिर उसके बाद इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां इधर उधर भटकते रहती है विषय भोग वासनाओं में, उसको जो है क्या करना, दमन करना। उनको हर समय हर इंद्री की बात मानो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसकी मानो। हर समय कुछ न कुछ किसी में फंसे रहना, इंद्रियों को खाने में ही, पीने में ही, सूंघने में ही, टच फीलिंग में, है ना, देखने में, बहुत ज्यादा सुनने में, इसमें भी दमन करना, ये दम हो गया। और फिर अगला है बाहर भीतर से शुद्ध रहना, शौच। शौच किसको कहते हैं, बाहर और भीतर। शौच माने ये नहीं कि सुबह सुबह नहाया धोया, कपड़े पहने साफ सुथरे और तिलक विलक चंदन लगाया तो बोल दिया कि हम तो साफ है, लेकिन मन के अंदर अगर बहुत ज्यादा बुराइयां है, मन के अंदर अगर गंदगी है, तो फिर वो शौच भी पूरा नहीं हुआ। शौच माने क्या, अंदर और बाहर दोनों की सफाई, ये हो गया शौच। शम हो गया अंतकरण को निग्रह करना, स्थित करना अपने अंदर। दम हो गया इंद्रियों को दमन करना। शौच हो गया अंदर और बाहर दोनों की सफाई, मन की भी सफाई, तन की भी सफाई। और फिर आ गया दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, शांति। शांति माने क्षमा करना। फिर हो गया मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, है ना, आर्जव बोलेंगे उसको। यानी आर्जव माने क्या, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल सरल रखना, उस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना उसके अंदर, मन को बहुत ज्यादा चीजों को फंसाना नहीं, उसको इंद्रिय और शरीर को सरल सरल रखना, है ना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। ये क्या हो गया, हमारा आर्जव हो गया। ये क्या क्या कह रहे हैं देखो, शमो, शम माने अंतकरण को शुद्ध रखना, निग्रह करना, शांत करना, एक जगह पे स्थित करना, शांत हो गया। फिर इंद्रियों का दमन करना, दम हो गया। फिर तप, तप माने क्या हो गया, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप कहलाता है भगवान के उसमें। देखो, अंतकरण को शांत रखना शम, इंद्रियों को मुट्ठी में रखना दम, और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप हो गया। और बाहर अंदर से सफाई करना क्या हो गया, नहीं, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना शांति हो गया। और मन, इंद्रिय और शरीर को शुद्ध रखना आर्जव हो गया। और उसके बाद फिर वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ज्ञान है वो। और फिर वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, इसको क्या कहते हैं, विज्ञान वास्तिक्य। वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, विज्ञान वास्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। और परमात्मा, अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अभी ये देखना पड़ेगा कि है क्या ये कर्म हमारे अंदर, ये सब चीजें हैं कि अपने अंतःकरण को हम निग्रह कर रहे हैं, उसको स्थित कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं अपने आप मन को। और इंद्रियों को दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, अपराधों को दूसरों के क्षमा कर देना, क्षमा का भाव होना हमारे अंदर, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर का अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब ब्राह्मण के लक्षण है, स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के। और फिर दूसरा क्या है, क्षत्रिय है ना। तीन उत्पन्न गुणों द्वारा, देखो कर्म के गुणों द्वारा मनुष्यों की प्रजाति को भी तीन गुणों के आधार पर ही विभक्त किया गया था, चारों तरह के लोगों को गुणों के आधार पर, है ना। तो पहला किसके लिए बोला गया था कि शास्त्र का अनुभव करना, शांति करना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, अंतःकरण का निग्रह करना, अंदर बाहर मन के शरीर को शुद्ध रखना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। यज्ञ करना, परमात्म तत्व को अनुभव करना, परमात्म तत्व को अनुभव करना वो एक ब्राह्मण का कर्म है। फिर है
शौर्यं तेजो धृप्ति द्राक्षम युद्धे चाप्यत पलायनम दानमीश्वर स्वभावस्य भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के क्या है स्वभाव? शूरवीरता, जिसके अंदर शूरवीरता हो, तेज हो, धैर्य हो। धैर्य भी एक क्षत्रिय का लक्षण है। चतुरता हो, है ना, दिमाग में भी चतुरता हो, और युद्ध में ना भागना। अब युद्ध से भाग गया तो कायर हो गया, क्षत्रिय नहीं हुआ वो, युद्ध में अड़े रहना। दान देना भी एक क्षत्रिय का कर्म है। और स्वामी भाव, स्वामी भाव क्या होता है? कि अपना जो स्वामी है, रक्षक है, उसकी सेवा करना। ये सब के सब क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म है। जिसके अंदर ये भाव है उसका क्षत्रिय स्वभाव है ना। तो क्या होता है? शूरवीरता है, वही तेज है, धैर्य है, चतुरता है, युद्ध से नहीं भागता, दान देने का स्वामी भाव है। तो ये सब क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्चात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन, जो कृषि करते हैं ना, कृषि करना, खेती बाड़ी करना, क्रय विक्रय, यानी ये जो बेचना, क्रय मैंने खरीदना, विक्रय मैंने बेचना खरीदना सामान को, सत्य व्यवहार करना, ये सब वैश्य के कर्म है। यानी व्यापार करना वैश्य का कर्म हो गया। कृषि करना, गाय पालना, ये सब, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जो भी वर्ण है, जो भी तरह के वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, इनकी सेवा करना एक शूद्र का स्वभाव है, स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म है कि बाकी के जो तीन है उनकी सेवा करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तस्नु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वभाव है क्षत्रिय, है ना, और मैं कौन से कर्म कर रहे, दूसरे कर्म कर रहा। अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे क्षत्रिय से रिलेटेड कार्य स्वभाव मेरा है, कर रही हूँ मैं, वास्तव में उसी स्वभाव में हूँ मैं, है ना। और ब्राह्मण होकर भी स्वभाव में जो है मेरा नहीं है ब्राह्मणत्व, है ना, तो वो गलत है। अगर मैं ब्राह्मणत्व मेरे अंदर है तो मेरा उसी स्वभाव में मुझे आगे बढ़ना है, क्षत्रिय स्वभाव में। जब सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार जब कार्य करते हैं तो वो मनुष्य भगवत प्राप्ति को होकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है भाई, है ना। तो किसी को भी छोटा समझा क्या इसमें? ना ब्राह्मण छोटा है ना शूद्र छोटा है। ये चारों के चारों इस समाज के स्तंभ है। एक भी स्तंभ अगर हमारा गिरा तो बाकी के तीन भी नहीं संभल पाएंगे। इसको इंसान नहीं समझता। उसको लगता है कि शूद्र माने तो बहुत छोटा, शूद्र माने कुछ नहीं। तो पता है इसमें क्या होता है? देखो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करता है? धर्म का पालन करना, मार्गदर्शन करता है। क्षत्रिय जो है इस रक्षा करता है, वैश्य जो इस पूरे व्यापार को चलाता है, और शूद्र जो है सेवा करता है। तो चारों के चारों अगर ना है इसमें से तो कैसे चलेगा? पूरा समाज चल नहीं सकता। वो चार पहियों की तरह है। जैसे एक 4 व्हीलर गाड़ी है ना, एक पहिया निकाल दो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल सकती। तो चारों के चारों स्तंभ है हमारे और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक इन चारों इस खंभों में अच्छे से क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक समाज में भी उन्नति नहीं हो सकती है। तो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब ये भी बता रहे भगवान, कितना अच्छा है गीता में, देखो ये भी बता रहे कि वो किस तरह की सिद्धि प्राप्त करता है। भाई, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, ये भी बता रहे भगवान। इसको भी सुन बोल रहे हैं। तो गीता का ज्ञान कितना अच्छा ज्ञान है इसमें। देखो, अभी मेरा स्वभाव है क्षत्रिय का स्वभाव है और मैं कर रही हूँ कुछ और कार्य, है ना, तो यानी वो उल्टा हो गया ना, पूरी तरह से उलट हो गया। तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी मुझे? क्योंकि मेरे जो स्वभाव में है उसी अनुसार ही तो मैं कर्म करूंगी ना। तो फिर अगर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म में लगा रहता है तो वो क्या होता है? वो भी भगवत प्राप्ति की सिद्धि प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति के लिए।
प्राप्ति की जो सिद्धि होती है वो उसको मिलती है। अब वो कैसे मिलती है तब भगवान बोल रहे हैं आगे। आज इतना ही, और कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।